Hello and a warm welcome in Bright Future Academy. Today, class 8th, we are going to start from question number 15 and 16. Only two questions are left of exercise 2.2. After this, we will start exercise 2.3. So, let's start the video. I have a total of rupees 300 in coin of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of 2 rupee coin is 3 times the number of 5 rupee coin. Total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा, अगेन मैं वो एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है. 5 रुपीज़ की आपके पास डिनोमिनेशन है. कॉइन से डिनोमिनेशन मतलब रुपये होता है, इसलिए हम डिमोनेटाइजेशन भी बोलते थे नोटबंदी को. तो 5 रुपीज़ के आपके पास 10 कॉइन है, तो ये आपका नंबर हो गया. आपके पास कितने कॉइन्स हैं? 10 कॉइन है 5 रुपीज़ के. अब आपसे कहेंगे आपके पास कितने रुपये हैं, आपके पास कितना अमाउंट है. तो अमाउंट आप 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपीज़ आपके पास अमाउंट है. तो नंबर और अमाउंट में यही डिफरेंस है, मैंने आपको समझा दिया. कॉइन है आपके पास 5 रुपीज़ के जितने 10 कॉइन्स हैं, तो 10 आपका नंबर हो गया और आपका अमाउंट हो गया 50 रुपीज़, क्योंकि आपके पास एक जो कॉइन्स थे आपके पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स थे. तो इसी को देखते हैं. अब इसमें देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300 ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 1, रुपीज़ 2, रुपीज़ 5. द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी. तो यहाँ पे नंबर की बात करिए आपकी, तो नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे उस अमाउंट जो दी है आपको, जो आपको डिनोमिनेशन दिया हुआ है 2 रुपीज़ का, 3 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका अमाउंट निकलेगा. तो यहाँ पे आपको दे रखा है द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन. तो 2 रुपी कॉइन के आप जो है आपका वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ कॉइन के. तो आपको तो 5 रुपीज़ कॉइन पता ही नहीं है, तो जो पता नहीं होता है उसी को हम एक्स मानते हैं. तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, ये नंबर है स्टूडेंट्स. यही चीज़ इसमें मेन कन्फ्यूज़न, जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं वो नंबर और अमाउंट में ही होते हैं, इसलिए मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से. बी एक्स, तो 5 रुपी कॉइन आपका एक्स हो गया, तो 3 टाइम्स, वो 3 गुना है. जो आपका 2 रुपी का कॉइन है वो 3 गुना है 5 रुपी की कॉइन की. तो 5 रुपी कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन बी 3x. 3 टाइम्स है उसका, 3 गुना है उसका, जो x है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 रुपी का कॉइन, 2 रुपी कॉइन का नंबर निकल जाएगा. तो अब देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 दे रखे हैं. तो अब आपको बताना है, इसमें देखना है कि 1 रुपी कॉइन की आपके पास कितने नंबर्स थे. तो आपके पास जब आप 5 रुपी और 2 रुपी को ऐड करेंगे कितना हो गया, 3x और 4x हो जाएगा. जब भी टोटल 5 रुपी और 2 रुपी के कॉइन आपके पास 4x हैं और आपको टोटल दिया है 160. जब टोटल में से आप 5 रुपीज़ के भी माइनस कर देंगे और 2 रुपीज़ के भी माइनस कर देंगे तो आपके पास किसके बचेंगे, ओनली 1 रुपीज़ के बचेंगे. तो ये देखिए हमने यही करते हैं. हमने क्या करा, जो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, अब आप टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके 160. अब इसमें हमने क्या करना है, 160 से हमने 5 रुपी कॉइन को भी माइनस करना. इसमें से हमने 5 रुपी के कॉइन भी नंबर में माइनस करना है. तो 5 रुपी कॉइन का नंबर है आपका x और 2 रुपी कॉइन का भी नंबर आपको माइनस करना है 3x. समझ में आपके आया? तो ये आपका निकल जाएगा, क्योंकि बचा हुआ अब क्या है, 1 रुपी के कॉइन तो बच गए नंबर्स, क्योंकि हमने 5 रुपी के कॉइन भी माइनस कर दिए और 2 रुपी के कॉइन भी माइनस कर दिए. तो आ जाएगा आप नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन ये हम निकाल रहे हैं जब हमने 5 रुपी के कॉइन भी माइनस कर दिए नंबर्स और 2 रुपी के भी नंबर माइनस कर दिए टोटल में से. तो आपका आया 160 माइनस x माइनस 3x. आपका आ जाएगा माइनस है तो एडअप हो जाएंगे आपके, तो ये 4x आ गया. स्टूडेंट्स, आपका 5 रुपी कॉइन का नंबर आ गया x, 2 रुपी कॉइन का नंबर आ गया 3x और 1 रुपी कॉइन का नंबर आ गया 160 माइनस 4x. अब आपको दिया है, अब आपको देखो यहाँ पे, अब क्योंकि हमने ये 160 तो हमने यूज़ कर चुके हैं जो हमारा क्वेश्चन में था.
अब हम अमाउंट, टोटल अमाउंट भी तो दिए हमको 300, तो अब हम क्या निकालते हैं, ये सिर्फ नंबर की बात हो रही थी हमारी, ये हो रही थी आपकी नंबर की बात। अब हम करते हैं अमाउंट की बात। तो अमाउंट में आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे भी मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया है आपको। तो अमाउंट कैसे निकलता है आपका, तो आपको निकालना है 5 रुपी कॉइन का अमाउंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो ये आपका आ गया 5x। अब क्या करना है, 2 रुपी कॉइन अमाउंट, 2 रुपी कॉइन अमाउंट आपका हो जाएगा, जब आप 2 रुपी के कॉइन हमारे कितने हैं, 3x हैं, हमने निकाल दिया 3x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आपका 2 रुपी कॉइन का अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया, वंस अगेन हम रिपीटिंग, क्या होता है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारा 2 रुपीज़ के हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, जब हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 10 मल्टीप्लाई टू 20, तो 20 रुपीज़ हमारे पास हैं। तो अमाउंट और नंबर में यही डिफरेंस होता है। इसके बाद देखिए 1 रुपी, अब 1 रुपीज़ क्या है, 1 रुपीज़ के आपके पास 100 कॉइन है, 200 कॉइन है, तो क्या है वही रहेंगे, जितने कॉइन्स हैं उतने रुपये रहे, जितने नंबर्स हैं उतने रुपये रहेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपको पता है हमने निकाला था यहाँ पे नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इज 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये 160 माइनस 4x ही रहेगा। अब आपको 5 रुपीज़ कॉइन का अमाउंट पता है, 2 रुपीज़ कॉइन का अमाउंट पता है, 1 रुपीज़ कॉइन का अमाउंट पता है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एडअप करेंगे और हमें पता है टोटल अमाउंट हमारी कितनी है, 300 है। तो देखिए आप 5x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और हमको जो चीज़ चाहिए हम वो चीज़ निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी x की वैल्यू में ही हमारा क्वेश्चन पूरा अटका रहता है और इसी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये देखिए 5x प्लस 6x कितना हो गया, 11x, 11 में से 4 माइनस करा कितना आ गया, 7। तो 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। अब देखिए 7x, अब हमको पता है, हम ये सो मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड, क्या होता है ये प्लस वाला आप इधर जाके माइनस हो जाता है। तो ये देखिए 7x इज इक्वल्स टू, दिस इज 0 4 140 माइनस करा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 अपॉन 7, x इज इक्वल्स टू 20। स्टूडेंट अगर ये x की वैल्यू निकालने में आपको कन्फ्यूज़न है तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चैनल में जाइए, आप उसमें वीडियोज़ हैं उनको देखिए और डेफिनेटली आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपकी x की वैल्यू 20 आ गई है, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन हमने x सेलेक्ट किया था, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन हमने 3x सेलेक्ट किया था और 1 रुपी कॉइन 160 माइनस 4x। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे सीधे डायरेक्टली 20 आ गई, क्योंकि x की वैल्यू 20 है। तो 20 कॉइन थे आपके 5 रुपीज़ की। तो इसके बाद देखिए 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई, 20। तो 60 कॉइन थे आपके 2 रुपीज़ के, यहाँ पे हम कॉइन लिख लेते हैं, कॉइन ये आपका आ गया 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 20 आ गई, तो 160 माइनस कितना हो गया 80 और ये आपका हो गया 80। तो 80 कॉइन आपके 1 रुपीज़ के थे। सो स्टूडेंट वी हैव completed question number 15 here. Now come to question number 16. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize of money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. So students आपका सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ विनर्स। तो हमने जो चीज़ हमें निकालनी होती है तो सिंपली हम उसको x लेट कर देते हैं। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ विनर बी x। लेट द नंबर
of winner be x। अब स्टूडेंट हमारे टोटल पार्टिसिपेंट हैं उसमें, तो नंबर जो भी मान लेते हैं हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं। जब हमारे 10 विनर हो गए तो इसका मतलब हमारे 10 लूज़र हैं, 10 हमारे नॉट विनर हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे हमें तो पता नहीं है कि कितने विनर हैं कितने लूज़र हैं, क्योंकि हमने विनर एक्स माना है। तो जो हमारा लूज़र है, जो नहीं विन किए हैं, उनको हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा लेट द नंबर ऑफ लूज़र या नॉट विनर कुछ भी कह सकते हो आप, लूज़र बी 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल आपके 63 थे और आपके विनर एक्स हैं। तो जब टोटल में से आप विनर माइनस करेंगे तो आपके लूजर्स बच जाएंगे। तो ये देखिए, अब हमने अमाउंट जो पे करी है उन्होंने, अब ये हमारा नंबर आ गया। स्टूडेंट अगेन उसी टाइप का है, नंबर आ गया। यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, मैंने कहा था जो आपका जो अमाउंट दिया होता है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा विनर को हम कितना पे, विनर को कितना पे कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर, तो विनर हमारे एक्स हैं और हर एक विनर को 100 रुपीज़ मिल रहा है। तो आपका आंसर हो गया 100x। अब क्या हो गया आपका लूज़र, तो लूज़र क्या है, आपके लूज़र कितने हैं आपके 63 माइनस एक्स, और हर एक लूज़र को कितना पे कर रहे हैं हम 25। ये आपका आंसर आया 1575 माइनस 25x। स्टूडेंट ये 25 आपका 63 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब हमारा टोटल अमाउंट उस जो ऑर्गेनाइजर है उसने 3000 रुपीज़ पे करे, डिस्ट्रीब्यूट करा। तो आपका अब विनर की अमाउंट इतनी पे करी उसने और लूज़र की अमाउंट इतनी पे करी, 1575 माइनस 25x। विनर को उसने इतना दिया और लूज़र को इतना दिया, तो टोटल उसने कितने 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करे। तो आप 100 माइनस 25 इज 75x, और आप क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। $75 इज इक्वल्स टू 1425, x इज इक्वल्स टू 1425 अपॉन 70। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 19। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड दी नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स हमने x लेट किए थे, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ विनर्स is 19. So your question number 16 is completed. So student, exercise 2.2 we have completed. If you like my video, then like it and share it to your friends, to your student who is not well in study, who is not well in mathematics, so that he gain interest in mathematics. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Keep doing practice.